नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बियर एड्स में। हम लोग राजस्थान एपीओ के लिए लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग राजस्थान एपीओ को यूट्यूब पे पूरी तरीके से कवर करेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है सेक्शन वाइज देखेंगे, जितना भी सिलेबस है हमारा उसको हम लोग कवर करेंगे। तो उसी के सीरीज़ में आज हम लोग जो एक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो एक्ट है हमारा राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आपका राजस्थान एक्साइज एक्ट देखा है, कंप्लीट किया है। अगर आपने ना देखा हो तो वो लेक्चर इसको करने के बाद कीजिएगा। वो पूरा प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो अराउंड 1 घंटा 50 मिनट के अराउंड वो लेक्चर है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार पूरा होल सोल एक्ट का आपको जस्ट मिल जाएगा। आपके लिए बेस के लिए भी अच्छा है। आगे जाके केवल प्री तो है नहीं ना, आगे जाके मेंस भी देना है, तो पूरे एक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटा सा एक्ट है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आराम से कवर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इस एक्ट को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 का ये एक्ट है। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और थी कि अगर आप में से कोई भी पेड बैच में एनरोल करना चाहता है राजस्थान एपीओ के रिगार्डिंग, तो बियॉन्ड बेरेट्स ने अभी अपना नया बैच लॉन्च किया है, जो कि स्टार्ट होगा 13 तारीख से। तो 13 तारीख से ये बैच, मतलब कि मंडे से ये बैच लॉन्च हो रहा है। इसके अंदर जितनी भी हमारे टेस्ट सीरीज़ होंगी, जितने भी हमारे ई नोट्स होंगे, वो सारे आपको फ्री में मिलेंगे। क्लासेस जूम पे होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, आपको अटेंड करना होगा उसी दिन। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए अगर फ्री में, तो आपकी वो हेल्प करी जाएगी। किसी भी तरीके का गाइडेंस मेंटरशिप चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। और ये प्लान अभी जो लॉन्च हुआ है ये 799 में है। आगे जाके 13 तारीख के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 13 तारीख के बाद ये प्राइस बढ़ के हो जाएगा 1500 रुपये। तो अगर होल सोल आपको एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करनी है तो आप पेड बैच में भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ भी ऑप्शन है ये आपके पास। हम लोग अपने क्लासेस चला ही रहे हैं, जिस भी पेस में चलेगा। आपके एग्ज़ाम से पहले आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। बैच में आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, मेंटरशिप भी मिल जाएगी, बस यही 1-2 चीज़ें हैं। तो आपको जैसे भी कन्वीनिएंट हो आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है। ये एक्ट क्यों बनाया गया? आप देख रहे होंगे कि आपके सिलेबस में एक और एक्ट है जो कि थोड़ा-थोड़ा इसी तरीके से दिखता है, बस वो थोड़ा लेटेस्ट समय का है। तो ये एक्ट जो है, डिफरेंस है दोनों एक्ट में। ये जो हम लोग एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये एक्ट कब के लिए है? ये जितने भी आपके स्टेट के बोर्ड्स के पेपर हो गए, जैसे हाई स्कूल एग्जामिनेशन हो गया, आपका कॉलेज के एग्जामिनेशंस हो गए, ये इन सब को कवर करता है। और जो हम लोग दूसरा एक्ट पढ़ेंगे वो किस किस चीज़ को कवर करेगा? वो कवर करेगा जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम हो गए। देखो, 1992 में आया था, उस टाइम पे ये होलसोल एक्ट था, तब यही एक्ट जो था ये बाकी की सारी चीज़ें भी कवर करता था। लेकिन समय बदला, समय के साथ चीटिंग करने के तरीके बदले, टेक्नोलॉजी आई। तो जब टेक्नोलॉजीज़ आई तो उस हिसाब से इस एक्ट में कई सारे चेंज होने थे, अमेंडमेंट्स होने थे। अमेंडमेंट्स किए गए, इस एक्ट में भी कई सारे अमेंडमेंट हुए। 2022 में भी इसमें अमेंडमेंट हुआ और 2022 में ही हमारा एक नया एक्ट भी आया, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन का है, जो कि सिर्फ अब कैटेगराइज कर दिया गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और ये एक्ट जो था वो हमारा यूनिवर्सिटी लेवल और जितने भी एग्जाम्स हैं उनके ऊपर इस एक्ट को होलसोल फोकस करा दिया गया। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस जानना भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो एक्ट नंबर कब का है? ये एक्ट नंबर 27 है 1992 का। तो हम लोग एयर एक्ट और अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ऑब्जेक्ट और डेफिनेशन देखते हैं पहले। सेक्शन नंबर 1 एंड 2। एक्ट नंबर 1 डिस्कस कर लिया, एक्ट नंबर 27 है। सपोज आपका कोई पेपर है, आप सेंटर पे पहुंचते हो। आप सेंटर, कॉलेज का आपका पेपर है, आप सेंटर पे पहुंचे। अब वहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ? वहाँ पे ये सिनेरियो हुआ कि एक कोई लड़का था, वो चुप्पे से फ़ोन वोन लेके अंदर घुस गया। अब पेपर चल रहा है, वो बढ़िया कान में ईयरफोन लगाए हुए, और बाहर से उसको कोई लड़का सारे आंसर बता रहा है। तो ये क्या है? ये चीटिंग है, जो कि आप में से हर कोई करने की कोशिश भी करता है। तो ये कहाँ कवर होगी? ये कवर हो जाएगी अनफेयर मीन्स के कैटेगरी में, मतलब कि ये एक ऑफेंस होगा।
अनफेयर मीन्स का। इसके अलावा पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होता है ये सब अभी हम लोग देखेंगे। पहले इन इस चीज़ को रोकने के लिए, अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए ही ये एक्ट बनाया गया था। टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर लीक ना हो उसको रोकने के लिए, एंड यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एट पब्लिक एग्जामिनेशन, एंड टू रेगुलेट कनेक्टेड मैटर्स, या और इससे रिलेटेड जो कनेक्टेड मैटर्स हैं उनको डील करने के लिए। तो किस लिए एक्ट बनाया गया था? प्रिवेंट करने के लिए लीकेज, जो एग्जाम पेपर की लीक हो जाती है। हम लोग अक्सर सुन रहे हैं, कभी नीट का पेपर लीक हो गया, कभी किसी का पेपर लीक हो गया, आए दिन सुनने में आता है। तो वो नीट के पेपर की लीकेज है, मतलब कि वो 2022 वाले एक्ट से कवर होगा। अब जैसे आप लोग ने अभी लॉ किया है, तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से लॉ किया होगा, तो ज़्यादातर आप बच्चे जो हैं वो राजस्थान के ही हैं, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से सपोज आपने किया। अब आप लोग पेपर देने बैठे, पता चला पेपर पहले ही लीक हो गया, 5 बच्चे एकदम टॉप मार दिए जो कभी कॉलेज ही नहीं आते थे। तो ये आपके साथ भी गलत है, तो इसी को रोकने के लिए ही ये एक्ट लाया गया। ठीक? तो टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स एट पब्लिक एग्जामिनेशन, एंड टू रेगुलेट कनेक्टेड मैटर्स, ये इस एक्ट का क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये एक्ट लागू कहाँ होता है। इस एक्ट का जो शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ये कहाँ दिया हुआ है? ये सब दिया हुआ है, इसका एक्सटेंट ये सब दिया है हमारा सेक्शन नंबर 1 में। तो शॉर्ट टाइटल क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल कहता है कि इस एक्ट का जो नाम होगा वो नाम होगा राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। इसका एक्सटेंट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, लोकल एक्ट है तो पूरे राजस्थान पे ये एक्ट लागू होगा। इसके साथ साथ ये लागू कब हुआ था? तो एक मतलब होल एट वंस लागू हुआ था। ये नहीं कि इसका कोई पार्ट कभी लागू हुआ, कभी कुछ लागू हुआ, तो एट वंस ये एक्ट हमारा लागू हुआ था। इफेक्ट में इसकी डेट है 11/11/1992 को ये एक्ट पूरी तरीके से लागू इफेक्ट में आ गया था। ठीक। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू ये बताता है एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है? जहाँ पे आपका सेंटर गया है, सपोज आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं और आपका सेंटर किसी उससे एफिलेटेड कॉलेज में गया है, एक्स नाम उस कॉलेज का है, तो उस वो एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा वो क्या कहलाएगा? एक्स कॉलेज जो है वो उसका एग्जामिनेशन सेंटर कहलाएगा। मतलब कि कोई भी ऐसी प्लेस जो कि फिक्स्ड हो एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन कराने के लिए, वहाँ का जो पूरा प्रेमाइसेस है जो उससे अटैच्ड है, मतलब पार्किंग का एरिया हो गया और जो बाहर का ग्राउंड हो गया। तो सपोज ये एक कोई सेंटर है, ये बाहर उसके ग्राउंड है, ये उसका एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे कुछ बना हुआ है, यहाँ पे कुछ बना हुआ है, ये सब ग्राउंड है, यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है। तो इस पूरा जो ये एरिया है, ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा? एग्जामिनेशन सेंटर कहलाएगा। मतलब पूरा ऑल ओवर एरिया, जहाँ पे जो कि ये पे ये लोग क्या होने चाहिए? ये लोग ये प्लेस फिक्स होनी चाहिए कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन कराने की, या फिर कोई भी मतलब आपका यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स कराने की, क्योंकि पहले तो ये पब्लिक एग्जामिनेशंस के लिए था ऐड, लेकिन अब इसको हम लोगों ने नैरो डाउन कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2A। ये जो सेक्शंस के नंबर हैं 2A, 2B, 2C, तीन ही हैं। 4 में वैसे तो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन भी है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 2A, 2B, 2C, 2B, 2C, ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है? एग्जाम स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। जितने भी एग्जाम शेड्यूल में स्पेसिफाइड हैं वो हैं हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन। तो कौन कौन से एक्ट हमारे एग्जाम शेड्यूल में हैं, अभी आगे भी हम लोग देखेंगे और यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जितने भी हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, हाई स्कूल के और 10th के, 12th के, जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर 1957 एक्ट, सेकेंडरी बोर्ड्स एग्ज़ाम रजिस्टर्ड अंडर 1957 एक्ट। इसके बाद जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं वो सब भी हमारे क्या होंगे? इसके अंदर पब्लिक एग्जामिनेशन में कवर होंगे। और जो हमारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं उनके एग्ज़ाम भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिनको कि हम लोग पब्लिक एग्जामिनेशन में कवर करेंगे, और ये हमारे कहाँ मेंशन है? बहुत बढ़िया सा हमारा एक शेड्यूल दिया हुआ है, उस शेड्यूल के अंदर ये सारी चीज़ें
दी गई हैं। अब अनफ़ेयर मीन्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अनफ़ेयर मीन्स क्या-क्या होते हैं। तो अनफ़ेयर मीन्स मतलब कि कोई भी इंसान एग्ज़ामिनेशन सेंटर में गया, कैसे गया? पेन चेंज कर लेते हैं ज़रा। हाँ, कैसे गया? तो उसने वहाँ पे गया, किसी भी पर्सन से वो हेल्प ले रहा है, तो ये भी अनफ़ेयर मीन्स हो गया, ठीक है? अनऑथराइज़्ड हेल्प ले रहा है। उसके अलावा कोई भी मटेरियल रख के वो गया, जैसे कोई पर्ची-वर्ची लेके गया, फर्रे बना के लेके गया, जिसको कि हम लोग आम भाषा में बोलते हैं। इसके अलावा कुछ भी रिकॉर्डेड फ़ॉर्म में, प्रिंटेड फ़ॉर्म में कोई मटेरियल लेके गया। अदर देन दैट कोई भी अनऑथराइज़्ड टेलीफ़ोनिक कम्युनिकेशन उसने ट्राई किया, तो वो भी अनफ़ेयर मीन्स में आ जाएगा। अदर देन दैट अगर देखा जाए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट टेलीफ़ोन के अलावा भी, जैसे वो आजकल घड़ियाँ आती हैं, स्मार्ट वॉचेज़ आती हैं या बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो किसी भी तरीके का कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट या फिर गैजेट लेके वो जाता है अनऑथराइज़्ड हेल्प के लिए। जो मेन कीवर्ड है यहाँ पे उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो है अनऑथराइज़्ड हेल्प। तो ये वो जितनी भी मेहनत कर रहा है वो इस चीज़ के लिए कर रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है? तो ये हो गया हमारा अनफ़ेयर मीन्स का डेफ़िनेशन। तो 2A में क्या है? एग्ज़ामिनेशन सेंटर, 2B में क्या है? पब्लिक एग्ज़ामिनेशन, 2C में क्या है हमारा? अनफ़ेयर मीन्स। कहाँ पे एक्सटेंड होता है? ऑल ओवर राजस्थान। और किस-किस तरीके से लागू हुआ था? एट वन्स लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 11/11/1992 में ये लागू हुआ था एक्ट। अब जो मेन ऑफेंस वाला सिस्टम है इस एक्ट का, वो क्या है? सेक्शन 3 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स। तो नो पर्सन शैल यूज़, कोई भी पर्सन नहीं यूज़ करेगा क्या? अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्ज़ामिनेशन। साफ सीधी सी बात है, किसी भी पब्लिक एग्ज़ामिनेशन में किसी को भी अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। नो चीटिंग थ्रू अनऑथराइज्ड हेल्प मटेरियल और गैजेट, ये हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया। एग्ज़ाम्पल्स हम लोग देख ही रहे हैं, कोई भी चिट, मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, इस प्रकार की कोई भी हेल्प आपको करने को नहीं दी जाएगी। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 4। इसका जो पनिशमेंट है वो कहाँ दिया हुआ है? इसका पनिशमेंट है सेक्शन 6 में। इन दोनों के ही पनिशमेंट सेक्शन 6 में आते हैं। सेक्शन 4 क्या बताता है? अनऑथराइज्ड पर्सन का अनऑथराइज्ड पोज़ीशन क्या होगा? या फिर डिस्क्लोज़र ऑफ क्वेश्चन पेपर। मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो ऑथराइज़ ना हो पेपर के लिए, उसके पोज़ीशन में वो पेपर आ जाए। वो डिस्क्लोज़ कर दे, पेपर निकलने लीक कर दे पेपर बँटने से पहले। सपोज़ आपका 10 बजे पेपर था, 8 बजे लोगों के पास पर्चे पहुँच गए। तो ये क्या हुआ? आपके पास पहुँचा है पेपर, आप तो अनऑथराइज़्ड पर्सन हो ना, आपके पास तो कोई ऑथराइज़ेशन है नहीं कि हाँ भाई ये कोई है, चिंटू शुक्ला हैं, इनको तो चिंटू भाई को क्या करना होगा? तो चिंटू भाई जो है हमारे, इसको पेपर को इनको सँभाल के रखना था और ये पेपर को आगे कंडक्ट कराना है। तो चिंटू भाई ने क्या किया? ऑथराइज़्ड पर्सन हो गए और इन्होंने अपनी ड्यूटी फ़ॉलो करते हुए, ना फ़ॉलो करते हुए पेपर समय से पहले खोल दिया या किसी को बता दिया, तो ये सेक्शन नंबर 5 में जाएँगे। लेकिन चिंटू ने ऐसा नहीं किया और वो ऑथराइज़्ड पर्सन नहीं था, तो फिर वो कहाँ आएगा? सेक्शन 4 में आएगा। मतलब चिंटू अगर ऑथराइज़्ड है, तो हुआ सेक्शन 5, चिंटू अगर अनऑथराइज़्ड है, तो हुआ सेक्शन 4। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन कैन नॉट प्रोक्योर, अटेम्प्ट और पजेसेस क्वेश्चन पेपर कॉपी बिफोर टाइम। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन क्या है कि वो प्रोक्योर नहीं कर सकता, अटेम्प्ट नहीं कर सकता और ना ही पजेस कर सकता है कोई भी क्वेश्चन पेपर या फिर कोई भी कॉपी बिफोर समय से पहले। कैन नॉट इम्पार्ट और ऑफर टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन पेपर। तो उसने देख के आया, 4 क्वेश्चन आके बाहर लोगों को बता दिया, तो ये सारी चीज़ें भी अलाउड नहीं है। ये जो सेक्शन 4 है ये क्या करता है? टारगेट करता है अनऑथराइज्ड पर्सन को और प्री एग्ज़ाम पेपर लीकेज को। अब सपोज़ टेलीग्राम पे पेपर आ गया, तो आप लोग क्या हुए, जिन-जिन को भी वो पेपर मिला और जो आगे सर्कुलेट कर रहे हैं, वो सब कौन है? अनऑथराइज्ड पोज़ीशन होल्डर्स हैं, तो आप लोग अनऑथराइज्ड पर्सन हो जाओगे। ठीक है? मतलब कि आपको क्या नहीं करना है? प्रोक्योर और अटेम्प्ट नहीं करना है, उसके अलावा इम्पोर्ट नहीं करना है, ना ऑफ़र करना है कि मैं आगे
बाँट रहा हूँ, ना अटेम्प्ट करना है, ना प्रोक्यूर करना है, ना पजेस करना है क्वेश्चन पेपर। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 4। कोई भी कैंडिडेट जो है वो अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं करेगा, अगर करता है तो वो ऑफेंस हो जाएगा सेक्शन नंबर 3 में। अगर कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन है वो पेपर की इंफॉर्मेशन जो है बिफोर टाइम लीक करता है तो वो कहाँ से ऑफेंस हो जाएगा, सेक्शन नंबर 4 में। इन दोनों का मिला के पनिशमेंट कहाँ मिलता है, पनिशमेंट 6 में मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 कहता है कि नो इंटरेस्टेड पर्सन शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डाइवर्ज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय वर्च्यू ऑफ एग्जाम्पल। उसको जो ऑथराइज किया गया था, मतलब चिंटू प्रसाद को जो भी काम दिए गए थे, उस ड्यूटी के चलते हुए ये चिंटू को पता चल रहा है कि इस पेपर में क्या है, क्या नहीं है, उसको कुछ क्वेश्चन पता चल गया। किसी भी तरीके से अपनी ड्यूटी के दौरान उसको ये सब पता चल रहा है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तरीके से, और वो बाहर जाके ये सब बता दे रहा है। तो ये भी अलाउ नहीं है। पेपर सेटर जो होते हैं, पेपर जहाँ प्रिंट होने जाता है, एग्जामिनर जो होता है, इन्विजिलेटर जो हैं, क्लर्क हैं, कॉन्फिडेंशियल स्टाफ है, इन सबको ये सेक्शन कवर करता है। तो जो इनसाइडर लीकेज होती है उसको कवर करने के लिए हमारा सेक्शन नंबर 5 काम करता है। प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड विद एन एग्जामिनेशन वर्क। जो आपको इंटरेस्टेड वर्ड याद रखना है सेक्शन नंबर 5 के लिए, अनऑथराइज याद करना है सेक्शन नंबर 4 के लिए। अब इसका पनिशमेंट भी कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 6 में दिया हुआ है। तो सेक्शन नंबर 3 के अगर कोई ऑफेंस करता है, मतलब कि कोई स्टूडेंट अनऑथराइज मीन्स का प्रयोग करता है, तो उसे 3 साल तक की सज़ा और फाइन अप टू 2000 रुपीज़ और बोथ, या फिर दोनों ही चीज़ें कुल मिला के उसको देनी पड़ेंगी। इसके अलावा सेक्शन नंबर 4 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 4 बात ये करता है कि अगर कोई भी पर्सन है सेक्शन नंबर 4 का उसने ऑफेंस किया, तो नॉट लेस देन 5 ईयर्स एंड अप टू 7 ईयर, मतलब अनऑथराइज्ड पर्सन। अनऑथराइज्ड पर्सन तो फिर 5 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, और जो कि एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक के लिए। इसके अलावा सेक्शन नंबर 5 में नॉट लेस देन 5 ईयर्स एंड अप टू 7 ईयर्स, फाइन अप टू 10,000, वही सेम पनिशमेंट है। तो इंटरेस्टेड पर्सन डाइवर्ज इंफॉर्मेशन, सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 4 एंड 5 हैव हार्शर पनिशमेंट। तो सेम पनिशमेंट लिख के बताइएगा कि 3 वाला ही जो, मतलब कि अप टू 3 ईयर्स का पनिशमेंट है, इन दोनों को साथ में क्लब कर लीजिए, ये साथ में याद हो जाएगा। और ये ऑपरी में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पनिशमेंट से क्वेश्चन आने के, बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं आपका, तो पूछा कम ही कम जा सकता है। अब सेक्शन नंबर हम लोग देखते हैं आगे, सेक्शन नंबर 6A। थेफ्ट करता है कोई, एक्सटॉर्शन करता है, या फिर रॉबरी करता है, या पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एक्सटॉर्शन, थेफ्ट एंड रॉबरी, वो कहाँ पे है, सेक्शन नंबर 6A के अंतर्गत ये पनिशमेंट दिया गया है। तो पनिशमेंट कितना है, 5 से 7 साल तक का पनिशमेंट है, प्लस फाइन है, जो कि 15,000 से लेके 1 लाख तक का हो सकता है। ये साफ सीधी सी बात यहाँ पे मेंशन करी गई है। अब आगे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने सेक्शन 6 से तक देख लिया। सेक्शन 7 क्या बात करता है, सेक्शन 7 बात करता है पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। आप जब हर्ट कॉज करने की प्रिपरेशन के साथ आप ऑफेंस करते हो कोई भी इस एक्ट के अंदर, तो ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कॉज डेथ, हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, तो फिर आपको पनिशमेंट दिया जाएगा अप टू 3 ईयर्स, और फाइन होगा 5,000 रुपये तक का। मतलब कि आपने कोई भी एक ऐसा ऑफेंस करने का तैयारी कर रही, आपने प्रिपरेशन करी है, कौन से ऑफेंस करने की, जितने ऑफेंस पनिशेबल अभी हम लोगों ने सेक्शन नंबर 6 में देखे, मतलब कि अनऑथराइज पर्सन है, या फिर कोई स्टूडेंट ही है जो कि अनफेयर मींस के द्वारा काम कर रहा है, और या फिर हम लोग क्या देख कह सकते हैं, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है, वो कोई ऑफेंस कर रहा है, पेपर लीक करा रहा है, या किसी तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, कोई भी ऐसा काम कर रहा है, तो फिर उस ये सब करने की उसने प्रिपरेशन अभी करी है, अभी किया नहीं है, तो प्रिपरेशन कवर होती है सेक्शन नंबर 7 में। और अगर आपने ऐसी प्रिपरेशन भी करी, कम ही सेक्शंस होते हैं जिनमें प्रिपरेशन भी पनिशेबल लॉ के द्वारा करी जाती है, उनमें से एक सेक्शन ये भी है। तो पनिशमेंट अप टू 3 ईयर्स उसको होगी, और फाइन अप टू
₹5000 उसको देना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट में इंक्लूड और एक्सक्लूड पब्लिक एग्जामिनेशंस इन द शेड्यूल बाय द ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन, मतलब कि कभी भी जो स्टेट गवर्नमेंट है कोई भी एग्ज़ाम को शेड्यूल में ऐड कर सकता है, उसको पब्लिक एग्ज़ामिनेशन की कैटेगरी में डाला जा सकता है और पब्लिक एग्ज़ामिनेशन की कैटेगरी से हटाया भी जा सकता है। तो अगर इसको देखें तो पेपर थेफ्ट, वायलेंस, प्रिपरेशन गैजेट के अंदर नोटिफ़ाई कर सकते हैं, शेड्यूल को चेंज किया जा सकता है, पूरी तरीके से एक्ट पे अप्लाई होगा। तो पेपर थेफ्ट है तो कहाँ जाएँगे? सेक्शन 6 ए में जाएँगे। वायलेंस है, प्रिपरेशन है तो कहाँ जाएँगे? सेक्शन 7 का कीवर्ड हो गया। गैजेट में कोई भी चेंज कर सकते हैं तो ये कहाँ हो गया? और शेड्यूल में कोई चेंज तो ये हो गए दोनों सेक्शन 8 के अंदर। अब देखते हैं इस एक्ट का शेड्यूल क्या कहता है, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसको हम लोगों को किसके साथ पढ़ना है? क्लब करिए इसको सेक्शन नंबर 2 के साथ। डेफिनेशंस क्लॉज अभी हम लोगों ने 2 में ही पढ़ा भी था एक्चुअली इसको। तो ओनली शेड्यूल्ड एग्जामिनेशंस आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर राजस्थान अंडर राजस्थान सेकेंडरी एग्जामिनेशन एक्ट 1957, एक्ट नंबर 42 है ये। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय ए लॉ इन इंडिया, मतलब कि कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि लॉ के द्वारा स्थापित करी गई हो, कहाँ पे? इंडिया के अंतर्गत, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी एनी एग्जामिनेशन डेट कंडक्टेड बाय एनी ऑटोनोमस कॉलेज इन द स्टेट, कोई भी ऐसा है जो भी किसी स्टेट के द्वारा कराया जा रहा हो, कोई भी ऑटोनोमस कॉलेज है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट हैं जो हम लोग शेड्यूल के अंदर देखते हैं। आफ्टर अमेंडमेंट द शेड्यूल इंक्लूड्स, आफ्टर अमेंडमेंट मतलब 2022 के अमेंडमेंट के बाद ही यहाँ पे 3 किए गए, उससे पहले यहाँ पे बाकी भी आते थे, लेकिन वो अब हटा दिए गए हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा उसके लिए हमारे पास 2022 का एक्ट है। तो ये एक फ्लो चार्ट है आपका। क्विक रिवीजन, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट, 2 बात करता है डेफिनेशन की, 2A बताइए, 2B बताइए, 2C बताइए। ये हो गया अनफेयर मीन्स, ये हो गया पब्लिक एग्जामिनेशन, और 2A बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नंबर ऑफ नो यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स का कोई भी यूज़ नहीं होगा। कोई भी अनऑथराइज पर्सन है तो सेक्शन नंबर 4 आ गया। इंटरेस्टेड वाला है तो सेक्शन नंबर 5 आ गया। 6 में पेनल्टीज दी हुई हैं। 6A में थेफ्ट, एक्सटॉर्शन या फिर रॉबरी हो रही है तब पनिशमेंट बताया गया है क्या होगा। 7 में बताया गया है कि प्रिपरेशन करी गई है टू कॉज हर्ट, सारे ऑफेंसेस जो कि थे सेक्शन 6 वाले। पावर टू अमेंड शेड्यूल सेक्शन 8 है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस एक्ट में। ये लास्ट स्लाइड तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। नोट्स चाहिए हो तो वो भी आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा फॉलो कर सकते हैं आप लोग। सारी डिटेल या आपको पेड बैच के रिगार्डिंग भी कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। 13 तारीख से शुरू है, 2 तारीख को हमारा पेपर है, ज़्यादा टाइम है नहीं। तो हम लोग पूरी तरीके से पूरा आपका जितना भी बैच है वो कवर करेंगे। प्लस इन लैंग्वेज का जो पार्ट है हिंदी इंग्लिश के लिए आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल। बाकी लेक्चर्स का भी अगर कुछ होगा तो आगे वो भी अरेंज किया जाएगा। लॉ का जितना भी पार्ट है, आपके जितने भी ये एक्ट आ रहे हैं जो कि काफ़ी अब लोगों के दिमाग में है ना, कि पुराना वाला भी है नया वाला भी है, प्लस काफ़ी जे एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, कई बच्चों ने नहीं भी पढ़े होंगे और कई बच्चे ने पढ़े भी होंगे, तो प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है। तो ये सारी कई सारी चीज़ें नई नई हैं। यहाँ पे आप पूरा बैच अगर पेड करते हैं, मतलब कि अभी 13 तारीख तक आप अगर करते हैं तो आपको 799 में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए आगे मिलते हैं। इस एक्ट को कवर करिए, नोट्स बनाइए और एक्साइज एक्ट भी रिवाइज करिए। और अगर अभी आपने नहीं देखा है तो राजस्थान एक्साइज एक्ट भी जल्दी से देखिए। एक ही की है, पेपर हमको निकालना है, चाहे जैसे भी निकले। रिवाइज करिए, रिकॉल कीजिए, रिपीट कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हर हर महादेव।